we will turn to the book of Hebrews, इब्रानियों के पुस्तक की ओर मुड़ेंगे, chapter 9. उसका 9वां अध्याय। I encourage those of you who have Bible can follow Bible as we progress. मैं आप सबको प्रोत्साहित करता हूं, जितनों के पास बाइबल है, आप अपने बाइबल को खोलकर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप भी उन वचनों को देख सकते हो। I will not be reading many verses, but I may just mention the verses so that you can follow in your own Bibles. मैं कई वचन पढ़ूंगा तो नहीं, पर कई वचनों का जिक्र करूंगा, आप अपने अपने बाइबल में उन्हें पढ़ सकते हो। In chapter 8, we learned how the new covenant is a better covenant as compared with the old covenant. 8वें अध्याय में हमने देखा कि कैसे नई वाचा ये पुरानी वाचा की तुलना में एक बेहतर वाचा है। In chapter 9, the theme is the benefits that we have in us in the new covenant. और 9वें अध्याय में जो विषय है वो ये है कि नई वाचा में हमें कैसे लाभ मिलते हैं। Through the better sacrifice which the Lord sacrificed himself on behalf of us. उस बेहतर बलिदान की वजह से, जो बलिदान प्रभु ने हम सब के वजह से या हम सब की जगह पर उसने बलिदान किया। We can also see a comparison of the old covenant style of worship and the new covenant established by Christ. और पुरानी वाचा में आराधना का जो तरीका था और नई वाचा जिसको मसीह ने स्थापित किया, उसमें क्या अंतर है उसे भी हम देखते हैं। Yes, for understanding, we can divide these chapters broadly into two sections. और समझने के लिए हम इस अध्याय को मोटे मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। First section is chapter 9, verses 1 to 10. पहला भाग है 9वां अध्याय, उसके पहले 10 वचन। This section mentioned about the earthly sanctuary, which is an old covenant picture and its limitations. और ये भाग जो है वो इस पृथ्वी पर जो निवास मंडप था, जो तंबू था, उसके बारे में और उसकी क्या सीमाएं होती थी उसके विषय में है। In the old covenant time, the Lord asked Moses to build a tabernacle. हम जानते हैं कि पुराने नियम के समय में परमेश्वर ने मूसा से कहकर एक तंबू बनवाया। This chapter 9 starts with a description of that tabernacle. और 9वें अध्याय की शुरुआत होती है उस तंबू के वर्णन से। The tabernacle had three sections or three parts. और वो जो तंबू था उसके 3 भाग थे। First section is called outer court. पहला था बाहरी आंगन। Second and third is a tent divided inside. और दूसरा और तीसरा भाग एक तंबू के अंदर था और उस तंबू में भी एक विभाजन था। Yeah, out of that the second part, which is a larger section, that is called holy place. और उसमें जो दूसरा भाग था, जो बड़ा भाग था, उसे पवित्र स्थान कहा जाता था। And the smaller section, third part, is called most holy place. और छोटा जो भाग था उसे परम पवित्र स्थान कहलाया जाता था। It's good to understand. So there are three parts: outer court, holy place, and most holy place. और ये समझना अच्छा है कि 3 भाग थे, एक था बाहरी आंगन, एक था पवित्र स्थान, एक था परम पवित्र स्थान। And anyone who is from Israel can enter the outer court. और इस्राएल का कोई भी व्यक्ति उस बाहरी आंगन में कभी भी प्रवेश कर सकता था। But who can enter the holy place? पर पवित्र स्थान में कौन जा सकता था? Only priests could enter the holy place. केवल याजकगण ही उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाते थे। And who can enter the most holy place? और फिर परम पवित्र स्थान में कौन प्रवेश कर पाता था? We are understanding the old covenant, the picture of the sanctuary or the form of worship in the old covenant. हम पुरानी वाचा को समझ रहे हैं, जो उस समय का निवास मंडप या वो तंबू था उसे समझ रहे हैं, या आराधना करने का जो तरीका था उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं पुरानी वाचा के अंदर। So the most holy place was could be entered only by the high priest.
और परम पवित्र स्थान में केवल और केवल महायाजक ही प्रवेश कर सकता था, The normal priest could not enter, और साधारण जो याजक थे वे भी प्रवेश नहीं कर पाते थे, and even the high priest also could enter just once in an year. और जो महायाजक था वो भी साल में केवल एक ही बार प्रवेश कर पाता था। And before entering, he had to make a special sacrifice for himself and also the people. Then only he can enter once in a year to the most holy place. और प्रवेश करने के पहले भी उसे अपने आप के लिए और इस्राएल के सब लोगों के लिए एक बलिदान चढ़ाने के बाद ही उस परम पवित्र स्थान में केवल वर्ष में एक ही बार वो प्रवेश कर पाता था। So these rituals are symbolic, and it also tells the limitations. और ये जो चीजें हैं ये प्रतीकात्मक है, और इसी के साथ साथ उनकी जो सीमाएं हैं वो भी हमें पता चलती है। It is specifically mentioned, we'll read that verse. It mentioned that these rituals in the old covenant time, they could not cleanse the conscience of the people. और ये जो परंपराएं हैं इनके विषय में लिखा है कि वे लोगों के जो उनका विवेक होता था उसे साफ नहीं कर पाते थे, And people also did not have a close access to God during that old covenant time. और वैसे ही पुराने नियम के या पुरानी वाचा के समय में लोगों का परमेश्वर से एक नजदीकी संबंध भी नहीं था। As I mentioned, the chief priest only could enter the most holy place just once in a year. जैसे मैंने पहले भी कहा, जो महायाजक था वो केवल एक ही बार वहां प्रवेश कर पाता था परम पवित्र स्थान में, और वो भी साल में केवल एक ही बार। So in the second section of this chapter, that is verse 11 to 28, और जो दूसरा भाग है 11 से लेकर 28 वचनों तक, that old covenant style of worship is compared with what Christ achieved for us in the new covenant times. और पुरानी वाचा में जो आराधना करने का तरीका या शैली था उससे जब अंकल कैन यू रिपीट वंस? Here in the section second part of the chapter, verse 11 to 28, it indicates how the sacrifice of Christ achieved for us the new covenant, which is far superior than the old style of worship. और ये जो दूसरा भाग है 11 से लेकर 28 वचन में, ये इसको दर्शाता है कि यीशु मसीह का जो बलिदान है उसने हमारे लिए क्या हासिल किया है, और नई वाचा के अंदर क्यों ये पुरानी वाचा के आराधना करने के ढंग से काफी ज्यादा बेहतर है। In this section, Jesus is presented as the high priest of the new covenant. और इस दूसरे भाग में यीशु मसीह को नई वाचा के महायाजक के तौर पर पेश किया गया है। And it is mentioned that he entered the most holy, holy place, most holy, not just that physical holy, but a heavenly tabernacle. और ऐसा लिखा है कि वो केवल उस शारीरिक परम पवित्र स्थान में ऐसा नहीं, बल्कि वो जो स्वर्गीय निवास मंडप है या वो जो तंबू था उसमें वो गया, Yeah, which is not by human hands, जो मनुष्य के हाथों से नहीं बनाया गया, unlike the old covenant. पुरानी वाचा के समान। And he offered his own blood. और उसने अपने खुद के लहू को वहां अर्पण किया। He sacrificed himself. उसने अपने आप का बलिदान किया। And that the necessity for the sacrifice animals is done away with. और उसकी वजह से जो आवश्यकता थी कि जानवरों को बलिदान किया जाए, अब वो जरूरत नहीं रही। And the sacrifice of Christ was just once, and it is only once on time it is which achieved the eternal redemption. और मसीह का जो बलिदान था वो एक ही बार का था, उसने अनंत का छुटकारा हमारे लिए हासिल किया है। Whereas the old covenant time, every time a sin is committed, an animal or something is to be sacrificed every day, repeatedly that sacrifice was necessary. बल्कि पुराने नियम में जब भी कोई पाप होता था उस जानवर को बार-बार चढ़ाना पड़ता था, उसकी प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती थी। But Christ sacrificed once and for all, that is enough for our eternal redemption. पर मसीह ने एक ही बार के लिए बलिदान किया, वो हमारे अनंत छुटकारे के लिए पर्याप्त है।
And also one important thing is in the old covenant time, the sacrifice animals did not give them, did not give people a perfect conscience. उसी के साथ साथ पुरानी वाचा में जब जानवरों को बलिदान किया जाता था, उनको एक सिद्ध विवेक नहीं मिलता था। But the blood of Christ cleanses our conscience from dead works, पर मसीह का लहू हमें मरे हुए कामों से भी शुद्ध करता है, so that we believers can serve God, live before God. ताकि हम जो विश्वासी हैं वो जीवते परमेश्वर के सामने जी सके और उसकी सेवा कर सके। It is also mentioned that there is a requirement that a covenant or will that will be valid only after that person who made the covenant is dead. He is dead. और ऐसा भी लिखा है कि कोई भी जो प्रतिज्ञा या वाचा की जाती है वो तभी सही मानी जाती है जब उसमें जो वाचा बांधता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ही। That principle even now apply. People who make will, they know that will become effective only after their death. और आज भी जो लोग अपने अंतिम इच्छा को लिख के जाते हैं या उनका जो विल बनाकर जाते हैं, वो जो इच्छा पत्र होता है, वो जानते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद ही वो सही होगा या वो अमल में आएगा। Yeah, that example was used reinforcing the necessity of Christ's death. और उसी उदाहरण का इस्तेमाल किया गया है इस बात को फिर एक बार जोर देने के लिए कि मसीह के मृत्यु की क्या आवश्यकता थी। So we will understand how Christ priesthood is superior as compared to the old covenant priesthood. और इससे हम समझ सकते हैं कि मसीह का याजक पद पुराने नियम के याजक पद से कैसा ज्यादा श्रेष्ठ है। We will go through some verses. हम कुछ वचनों को देखेंगे। For example, in that first section, we will not read all the verses from the section 9 to section 1 to 10. और पहले भाग में हम सारे वचन तो नहीं पढ़ेंगे, पहला भाग है पहले 1 से लेकर 10 वचन तक। We will not read all those 10 verses, but we'll read some important verses. हम उन 10 के 10 वचनों को नहीं पढ़ेंगे, पर कुछ महत्वपूर्ण वचनों को हम जरूर पढ़ेंगे। Yeah, verse 8 we read, the Holy Spirit is signifying this, that the way to the holy place was not yet disclosed. इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। Yeah, there was a thick curtain between the holy place and the most holy place. और एक बहुत ही मोटा सा ऐसा पर्दा था पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच। So that curtain indicates in the old covenant time, it indicates during that period a free access to God was not available. और वो जो पर्दा है वो ये दर्शाता है कि पुरानी वाचा के समय में परमेश्वर के पास जाने की जो एक स्वतंत्रता से हम उसके पास जा सकते हैं, वो तभी संभव नहीं था। That curtain was removed only after the crucifixion of Christ. वो पर्दा तभी निकाला गया यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद। In a spiritual sense. एक आत्मिक। We also know that when the Lord was crucified in the temple in Jerusalem, that curtain was torn from top to bottom. हम ये भी जानते हैं कि जब प्रभु यरूशलेम में क्रूस पर चढ़ाया गया तो वो जो पर्दा है वो ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया गया। So that means through the sacrifice of Jesus Christ, it opened for us free access to God. इसका मतलब यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे लिए एक स्वतंत्र प्रवेश परमेश्वर के पास जाना संभव हो चुका है। The way to the most holy place was graciously opened for us. और परम पवित्र स्थान में जाने का जो मार्ग है बड़े अनुग्रह से हमारे लिए खोल दिया गया। Now, unlike the old covenant people, by God's grace, we can have a relationship with God like a father and son. अब जैसे पुराने वाचा के लोगों का था वैसा नहीं, बल्कि हम आज परमेश्वर के साथ एक पिता पुत्र के संबंध का एक रिश्ता हमारा उसके साथ हो सकता है।
So the spirit of bondage or is removed, and we are given the spirit of sonship in the new covenant times. और वो जो दासत्व का एक आत्मा है उसे निकालकर हमें पुत्रत्व का या पुत्र होने का आत्मा नई वाचा के समयों में दिया गया है। And the Lord opened for us that opened for us that most holy place where the presence of God is. और प्रभु ने हमारे लिए वो मार्ग या वो रास्ता खोल दिया उस परम पवित्र स्थान की ओर या उस जगह की ओर जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। That's a wonderful and a most amazing thing which we all can experience. ये एक अद्भुत और बहुत अच्छी चीज है जिसका अनुभव हम सब कर सकते हैं। We can live in the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में जी सकते हैं। In the Old Testament time, that was possible only for the chief priests, and that also just once in a year. पुराने नियम के समय में ये केवल महायाजकों के लिए ही उपलब्ध था और वो भी साल में एक ही बार। Yeah, that is something we can meditate and we can try to understand, digest it. ये ऐसा कुछ है जिस पर हम मनन करके हम इस पर सोच सकते हैं। It's a glorious thing which the Lord has made it possible for us. कैसी महिमामय चीज है जो प्रभु ने हमारे लिए उपलब्ध करवाई है। Because that curtain is removed, it is torn by the Lord. क्योंकि वो जो पर्दा है वो निकाल दिया गया है, वो फाड़ दिया गया है प्रभु के द्वारा। And free access to God is available, just like a child can run into the lap of his father. और परमेश्वर के पास जाने वाला स्वतंत्र प्रवेश आज उपलब्ध है, बिल्कुल जैसे एक बच्चा अपने पिता के गोद में दौड़ कर जा सकता है। So in the New Testament time where we live, God wants us all to live in a close and intimate relationship with the God. और नई वाचा के समय में जिसमें हम जी रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक बहुत ही निकट और नजदीक की संबंध में प्रभु के साथ जीवन जिए। We can understand the old covenant time, those normal Israels who enter that outer court, what is their feeling? और पुरानी वाचा के समय में हम समझ सकते हैं कि जो एक औसत इस्राएली है जो बाहरी आंगन में प्रवेश करता है, उसके मन में क्या विचार आता होगा। For a normal Jew, his feeling is, oh, God is somewhere not even in the holy place, but in the most holy place where only we can never enter there. और औसत यहूदी तो यही सोचता होगा कि देखो परमेश्वर तो वहां रहता है, पवित्र स्थान में भी नहीं, परम पवित्र स्थान में, एक ऐसी जगह जहां हम कहीं कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। So on the other hand, we can, if you think about it, it's a mind-boggling. God has opened a way for us. We can always live and walk in the presence of God. और दूसरी ओर अगर हम इसके विषय में सोचे तो ये बिल्कुल हमें मानो अचंभित करने वाली चीज है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग खोल दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं और वहां जी सकते हैं। And verse 9, 9वां वचन, verse 9, we'll read, which is symbol of the present time. Accordingly, both gifts and sacrifices are offered, which cannot make the worshipper perfect in conscience. ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। Meaning in the Old Testament time, when they regularly conducted their sacrifices, still that sacrifice did not make the conscience of the worshippers perfect. इसका मतलब पुराने नियम में इसके बावजूद कि वे बलिदान चढ़ाते थे, पर जो आराधक थे उनके बलिदान चढ़ाने से उनका विवेक सिद्ध नहीं होता था। So we can just think about that expression, perfect in conscience. और हम सोच सकते हैं विवेक सिद्ध होना इसके बारे में, As we read in verse 9. जैसे हमने 9वें वचन में पढ़ा। We can say, we know that we will become perfect like the Lord Jesus Christ only at his coming. हम कह सकते हैं कि जैसे हम जानते भी हैं कि हम यीशु समान सिद्ध तभी होंगे जब यीशु लौट कर आएगा। We cannot be entirely like Christ here on earth. इस पृथ्वी पर हम संपूर्ण तौर पर मसीह के समान नहीं बन सकते। The word of Christ encourages us to be conformed to his image
progressive, but actually that perfection comes just like Jesus Christ only when we see. परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि बढ़ते क्रम पर हम मसीह के सदृश होते जाए, पर हम संपूर्ण तौर पर मसीह के समान तभी होंगे जब हम उसे देखेंगे। But there is another kind of perfection we can attain. पर एक और प्रकार की सिद्धता है जो आज हम हासिल कर सकते हैं। That is what we read in verse 9, verse 9, perfect in conscience. वही हमने 9वें वचन में पढ़ा कि विवेक में सिद्ध होना। So how in the Old Testament time, perfect in conscience was not possible. कैसे पुराने नियम के समय में विवेक में सिद्ध होना संभव नहीं था, but we can be perfect in conscience now. पर आज हम विवेक में सिद्ध हो सकते हैं। How we can be perfect in conscience? कैसे हम अपने विवेक में सिद्ध हो सकते हैं? I want to read one or two verses. मैं एक या दो वचन पढ़ना चाहता हूँ। One is from Acts 23:1. एक है प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसका पहला वचन। Acts 23:1. We read there, Acts 23:1. Paul, looking intently at the council, said, "Brethren, I have lived my life with a perfectly good conscience before God up to this day." और वहां लिखा है कि पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। Yeah, he's using that word. I have lived my life with a perfectly good conscience before God until today. और उसने उस शब्द का इस्तेमाल किया कि मैंने अपना पूरा जीवन परमेश्वर के सामने बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बताया है। So he is not just boasting, or he is not telling this because he is proud. और वो इसलिए नहीं कह रहा कि केवल बढ़ाई करने के लिए या घमंडी होकर वो इन शब्दों को नहीं कह रहा। He is telling the truth. He is telling his experience. वो सच कह रहा है, वो अपने अनुभव को बता रहा है। I lived until today with a perfectly good conscience. आज तक मैंने बिल्कुल सच्चे विवेक या मानो सिद्ध विवेक के साथ जीवन को जिया है। So we'll read one more verse. हम एक और वचन पढ़ेंगे। Acts 24:16. 24 उसका 16। Paul only is saying this. In view of this, I do my best to maintain always a blameless conscience before God and before men. इससे मैं, पौलुस कहता है, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। So there are many other verses also. We can live a life with a perfect conscience. और ऐसे कई अन्य वचन भी हैं, हम अपने जीवन को एक सिद्ध विवेक के साथ जी सकते हैं at any point of time. किसी भी समय। And God wants us to seek such a life where we live with a perfect conscience. और परमेश्वर चाहता है कि हम एक ऐसे जीवन को खोजें जहां हम एक सिद्ध विवेक के साथ जीवन जीते हैं। And that doesn't happen automatically. और ये अपने आप से नहीं होता। That is why Paul is telling in verse 6, I do my best to maintain a blameless conscience, both before God and before men. इसीलिए पौलुस छठे वचन में कहता है कि मैं अपने सबसे सिद्ध कोशिश करता हूं कि मैं मनुष्यों के सामने, 16वें वचन में, कि मैं परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने अपने विवेक को सदा निर्दोष रखूं। Meaning there is a part which the Holy Spirit does in us. इसका मतलब एक भाग है जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर करता है, but we have also a role to play to achieve that good conscience. पर उसी के साथ साथ हमें भी एक काम करना है जिससे हम उस सिद्ध विवेक को प्राप्त कर सके। That is why Paul is saying I do my best. इसीलिए लिखा है कि पौलुस कहता है मैं आप भी यत्न करता हूं। इंग्लिश में लिखा है कि मैं अपने सर्वश्रेष्ठ कोशिश करता हूं। In other words, we need to cooperate with the work of the Holy Spirit. इसका मतलब पवित्र आत्मा के काम से हमें उसे सहयोग देना है।
And we have to allow the Holy Spirit to accomplish that work in our lives. और हमें पवित्र आत्मा को अनुमति देना है कि वो उस काम को हमारे जीवन में पूरा कर सके। So how can we have a perfect conscience? कैसे हम एक सिद्ध विवेक रख सकते हैं? And Paul had that perfect conscience. We also should desire, seek, and pursue that. जब पौलुस के पास वो सिद्ध विवेक था तो हमें भी उसकी इच्छा करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए, उसके लिए आतुर होना चाहिए। So just like Paul, we also should be able to say, I do my best. और पौलुस के समान हम भी ये कह पानी चाहिए कि मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करता हूँ। Maintain a good conscience not only before God but before also people. केवल परमेश्वर के सामने सिद्ध विवेक हो ऐसा नहीं, बल्कि मनुष्यों के सामने भी। The one thing we need to do is constantly living a life of repentance. एक चीज जो हमें करनी है वो है निरंतर एक मन फिराव का जीवन जीना। See, opposite of repentance is we are justifying ourselves. और मन फिराव के विपरीत क्या है? हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जहां हम अपने आप को सही ठहरा रहे हैं। We may be remembering that incident of the prayer of Pharisee and a tax collector. हमें वो घटना याद होगी कि जहां वो फरीसी और चुंगी लेने वाला प्रार्थना कर रहे थे। The Pharisee pretended that everything is okay with him. फरीसी ने ये दिखावा किया कि उसके साथ सब कुछ ठीक है। And he even said he compared himself with that tax collector. यहाँ तक कि उसने अपनी तुलना उस चुंगी लेने वाले के साथ भी की। He was doing many external things. वो कई बाहरी चीजें कर रहा था। And he was relying on his own good works. और वो अपने ही भले कामों पर निर्भर हो रहा था। And he despised others. और वो दूसरों को तुच्छ जानता था। He was not convicted about his own sins. उसे अपने पापों का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। He did not accept his failures. उसने अपने जो असफलताएं हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया। We read there that Pharisee prayer God did not answer, but that tax collector he went home justified by God. हम यहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उस फरीसी की प्रार्थना को नहीं सुना, बल्कि वो जो चुंगी लेने वाला था वो धर्मी ठहराया गया परमेश्वर के द्वारा, फिर घर गया। So there is a spirit of repentance should be there always in our lives. और इसलिए हमेशा एक मन फिराव की आत्मा हमारे जीवन में होनी चाहिए। What is repentance? मन फिराव क्या है? Accepting the responsibility of our failures. अपने असफलता के जिम्मेदारी को स्वीकार करना। We are not pretending that we have not done that. हम ये दिखावा नहीं करते कि हमने वो नहीं किया है। We are not finding a justification for our actions. हम अपने कामों के लिए कोई बहाना नहीं ढूंढ रहे कि देखो इस वजह से अपने आप को सही नहीं ठहरा रहे। I am willing to take blame and I confess it before the Lord. मैं अपने दोष को स्वीकार करता हूँ और परमेश्वर के सामने उसे अंगीकार भी करता हूँ। And we also should be sensitive to the conviction which Holy Spirit wants to give us. और हमें बहुत संवेदनशील होना चाहिए उस एहसास के प्रति जो पवित्र आत्मा हमें देता है या जब वो हमें कायल करता है। Otherwise our conscience will be hardened. अगर नहीं तो हमारा विवेक जो है वो कठोर हो जाएगा। When the Holy Spirit is trying to give us conviction, but if we are finding justification for our failures, our sins, gradually our conscience will become hardened. जब पवित्र आत्मा हमें बताने की कोशिश कर रहा है अपने विवेक में, पर हम अपने आप को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारा विवेक कठोर होते जाएगा। In the book of Timothy, Paul is using an expression. Their conscience were hardened with a hot iron. और तिमुथियुस में एक जगह पौलुस एक ऐसे वाक्य का इस्तेमाल करता है कि मानो गर्म लोहे से उनका जो विवेक है उस पर वो छाप लग गई हो मानो। Yeah, there is a process of metal like a knives hardened. There's a technique that is the expression used there, hardening of that metal. क्योंकि एक जो लोहे को सख्त करने की या उसको कठोर बनाने की एक प्रक्रिया होती है जिससे वो जो धातु है उसको बड़ा सख्त बना दिया जाता है। If we have the habit of justification and we will slowly effectively it will harden our conscience. अगर हमें अपने आप को हमेशा सही ठहराने की आदत है तो धीरे धीरे हम अपने विवेक को ऐसा ही कठोर बनाते जाएंगे।
On the other hand, we read in 1 John chapter 1 verse 9, और दूसरी ओर हम पहला यूहन्ना 1:9 में पढ़ते हैं, when you repent and when you confess, जब हम मन फिराते हैं, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, the Lord is faithful and righteous to forgive us our sins परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए and even to cleanse us from all unrighteousness. और हमें सब प्रकार के अधर्म से वो शुद्ध करने के लिए धर्मी है। That is a benefit. When you instead of justification, if you own up the responsibility, you repent about it, you confess it, the Lord will forgive it. ये संभावना है कि अगर हम अपने आप को सही ठहराने के बजाय अगर हम मन फिराए, अगर आप अपने दोष को पूरी ओर से हम अपना ले कि हाँ मेरा दोष था, तो प्रभु हमें क्षमा करने के लिए तैयार है And the Lord will cleanse us. और प्रभु हमें शुद्ध भी करेगा। The forgiveness of God is once God forgives us, He will not bring to His memory. और परमेश्वर की क्षमा ऐसी है कि जब परमेश्वर हमें क्षमा करता है वो फिर याद भी नहीं दिलाएगा उस बात को। Once we are repented, confessed, and the Lord has forgiven us, it is as if the Lord is looking at as if we have not committed that. एक बार प्रभु के सामने हमने मन फिरा लिया, अंगीकार कर लिया, प्रभु और ने हमें क्षमा कर दिया, फिर वो हमें ऐसे देखता है मानो हमने कभी वो पाप किया ही न हो। But somebody who is not willing to accept the blame, there is no forgiveness for that person. पर जो अपने दोष को स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई क्षमा नहीं है। That is why many Christians are living with a bad conscience. इसी वजह से कई मसीह एक बुरे विवेक को लेकर जी रहे हैं। Their conscience is not perfect. उनका Paul is telling. उनका विवेक वैसा सिद्ध नहीं है जैसे पौलुस कह रहा है। So there is a verse in Proverbs 28:13. नीति वचन 28:13 में एक वचन है। We read there, he who conceals his transgression will not prosper. जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा। नीति वचन 28:13। Very clear. Somebody who's trying to cover up, trying to justify before God and before people, they will not prosper. बिल्कुल साफ है कि जो अपना अपराध छिपा रहा है, मतलब वो छिपाने की कोशिश कर रहा है, अपने अपराधों को मान नहीं रहा, अपने आप को सही ठहरा रहा है, परमेश्वर के सामने या मनुष्यों के सामने वो सफल नहीं होगा, आत्मिक रूप से सफल नहीं होगा। But who confess and forsakes them will find compassion. परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। There is one example which I heard from Brother Zach, which very much helped me. और एक उदाहरण है जो मैंने भाई जैक से सुना जिसने मेरी बहुत ज्यादा सहायता की। There is the example of a balance. और वो एक वजन कांटे का एक उदाहरण था। That balance is used for weighing anything. और उसमें किसी भी चीज का वजन किया जा सकता है, ये उसका इस्तेमाल है। If you go to the wholesale vegetable market, there is also a balance. और अगर आप कोई सब्जी खरीदने जाओ तो वहां भी एक वजन कांटा इस्तेमाल किया जाता है। Where hundreds of kilos are weighed, a 1 or 2 kilo doesn't matter. That accuracy of the balance is not very good. और अगर आप सबसे बड़े मंडी में जाओ तो जहां 100 किलो को उसको तोला जाता है, वहां अगर 1-2 किलो यहाँ वहां हो जाए तो चल जाएगा, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। But there is also a balance working on same principle in jewelry shop where gold is sold. पर जो सोने का दुकान होता है वहां भी एक वजन कांटा होता है। That is also balance, smaller tiny balance. वो भी छोटे तरह पर देखा जाए तो वजन कांटा ही है। But its accuracy is much better. पर उसका जो सही या उसकी सटीकता है वो ज्यादा बेहतर है। A little dust of gold added, it will tilt. और अगर सोने का छोटा तिनका भी उसमें जोड़ दिया जाए तो वजन कांटे पे कुछ ना कुछ वजन दिखाएगा। Because the sensitivity of that balance is very high because it is weighing very expensive thing like gold. क्योंकि वो वजन कांटे की जो संवेदनशीलता है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो सोने समान एक बहुत ही महंगे चीज को वो नाप रहा है। So Brother Zach was saying, illustrating, our conscience also should be like that. और भाई जैक ऐसा उदाहरण दे रहे थे कि हमारा विवेक भी ऐसा होना चाहिए। We should not be just happy when we have externally there is an appearance of everything good.
हमें इससे संतुष्ट नहीं होना है अगर केवल बाहरी चीज पर एक दिखता है कि सब कुछ ठीक है तो। Now, our conscience should prick us or convict us even smaller things. हमारे विवेक को वो हमें चुभना चाहिए, हमें उसने कायल करना चाहिए छोटी छोटी चीजों में भी। When a wrong attitude develop inside, our conscience should convict us. जब एक गलत रवैया अंदर उत्पन्न होता है तो तुरंत हमारे विवेक ने हमको कायल करना चाहिए। That will happen only when we are sensitive. We maintain the sensitivity to the Holy Spirit when Holy Spirit trying to convict us. और ये केवल तभी होगा जब जो पवित्र आत्मा की हमसे बात करने के प्रति हमारी जो संवेदनशीलता है, और या जब भी वो हमें कायल करता है तुरंत अगर हम मान ले तो। There is a good illustration in the Old Testament when David went and cut the corner of Saul's cloth. और एक अच्छा उदाहरण है जब दाऊद ने जाकर शौल राजा के वस्त्र का एक छोटा सा कोना जब काट दिया था। David did not, probably he did not touch Saul's body. और शायद उसने शौल के शरीर को छुआ तक नहीं था। He could have actually killed him, but he did not kill him or he did not harm him, even injure him. और वहां जाकर तो वो उसकी हत्या भी कर सकता था, ना ही उसने हत्या की, ना ही अपना हाथ उठाया, ना ही उसको कोई चोट पहुंचाई या हानि पहुंचाई। But he did a very small thing, just cutting a little corner of the cloth, which Saul himself would not have noticed. और शौल के बागे की छोर को केवल उसने काटा, इतना छोटा वो था कि शौल को खुद पता नहीं चला होगा कि ऐसा कुछ हुआ है। But subsequently, David's conscience pricked him. पर उसके आगे दाऊद के मन ने उसे मारा या उसके विवेक ने उसे घायल किया। I should not have done that. उसने सोचा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। I dishonored God's anointed person. मैंने परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति को का अनादर किया है। So David did not find an excuse in a human way. और दाऊद ने कोई मनुष्य रीति से कोई बहाना नहीं ढूंढा। David knew that he was anointed king in place, replacing Saul, but still he did not take things in his own hand. और दाऊद जानता था कि उसको अभिषिक्त किया गया है, आगे जाके शाऊल की जगह वो लेगा, पर उसने मामलों को, चीजों को अपने हाथ में नहीं लिया। That's a tremendous encouragement for us, how we all can seek to have a sensitive conscience. ये एक बड़ा प्रोत्साहन है हम सबके लिए, कैसे हम एक संवेदनशील विवेक रखने की कोशिश कर सकते हैं, यत्न कर सकते हैं। See, people who disobey their conscience, or they are not sensitive, their conscience slowly degrade. जो लोग अपने विवेक को संवेदनशील नहीं रखते या उसके खिलाफ जाते, धीरे धीरे उनका विवेक कम और कम संवेदनशील होते जाएगा। A time will come, gradually even major things they do, but it is okay for them. एक समय आएगा कि जब बड़ी बड़ी चीजें भी वो करेंगे, उनके लिए उन्हें लगेगा हाँ ये ठीक ही है। So it is not enough for us to say that we are new covenant believers. और हमारे लिए ये पर्याप्त नहीं है कि हम कहें कि हम तो नए वाचा के विश्वासी हैं। Just like Paul, we should do our best to keep our conscience before God and before man. पौलुस के समान हमने अपने सर्वश्रेष्ठ कोशिश करनी है अपने विवेक को परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने रखने का। How we keep our conscience before men? हम मनुष्यों के सामने अपने विवेक को कैसे रखते हैं? When some issue happen, go and reconcile it. जब कुछ बात होती है तो जाकर उस मामले को वही उसकी सुलह कीजिए। Jesus said, when you come to offer, and there you remember your brother had something against you, keep the offering there, go and reconcile with him, then come and offer your sacrifice. यीशु ने कहा था कि जब तुम अपने भेंट चढ़ाने वेदी पर आते हो और वहां जाकर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई को तुम्हारे विरुद्ध में कोई बात है, तो पहले जाकर सुलह कर लो, उसके साथ मेल मिलाप करो, फिर आकर अपनी भेंट को चढ़ाना। So you see there, God is saying, first you go and reconcile. और वहां हम देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है, पहले जाकर अपने तुम शांति प्राप्त करो, अपने भाई के साथ मेल मिलाप करो। Then Holy Spirit trying to give us a conviction about something, don't just try to hide it, don't try to suppress it. जब पवित्र आत्मा हमें किसी बात के बारे में भी एहसास देता है या कायल करता है, उससे छिपने की कोशिश ना करे, उसे दबाने की कोशिश ना करे। It will hurt us spiritually. आत्मिक तौर पर अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो उससे हमें हानि पहुंचेगी।
we also should agree with God's prayer. First, go and reconcile. और जो परमेश्वर ने कहा है पहले जाकर सुलह करो या पहले जाकर मेल मिलाप करो, हमें परमेश्वर की प्राथमिकताओं से हमें भी सहमत होना होगा. Then come back and pray or offer a sacrifice. उसके बाद आकर प्रार्थना करो या उसके बाद आकर जो भी तुम्हें चढ़ाना है वो चढ़ाओ. We'll move on to the next section. हम अगले भाग की ओर मुड़ेंगे. Verse 14, Hebrews chapter 9, verse 14. इब्रानियों 9:14. There we read, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो. So here also it says that the blood of Christ can cleanse our conscience. यहाँ भी लिखा है कि मसीह का लहू हमारे विवेक को शुद्ध कर सकता है. Here it's especially mentioned that cleanse your conscience from dead works. और यहाँ विशेषकर लिखा है कि तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करना. See, dead works are, we can say, externally they are good works. मरे हुए कामों के विषय में हम कह सकते हैं कि बाहरी तौर पर वो अच्छे काम है. That good work में or some service में it may appear good before people. वो जो अच्छा काम है या वो जो सेवा है वो लोगों के सामने अच्छी दिखाई पड़ती होगी. But often they are done with a wrong motive. पर अक्सर वो गलत मकसद से किए जाते हैं. That intentions are not very genuine. हमारे जो मकसद या उद्देश्य है वो बिल्कुल ईमानदार नहीं होते. This is something God wants us to check in our life. और ये ऐसा कुछ है जो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसको जांचें. When we do something good work, check what is my motive. जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम अपने आप को जांचें कि मेरा मकसद क्या है. Is it just to get some honor from people? क्या लोगों से कोई आदर प्राप्त करना मेरा मकसद है क्या? To show that I am a great person? कि मैं ये दिखाऊं कि मैं कोई महान व्यक्ति हूं? Or do we do it with a wrong intention of getting some appreciation from others? क्या हम कोई गलत मकसद से गलत मंशा से कर रहे हैं क्या दूसरे लोग हमारी सराहना करें, हमारी तारीफ करें? There are people who do a lot of good works with intention of some personal gain in terms of appreciation or such things. ऐसे कई लोग हैं जो कई भले काम करते हैं इसी मंशा इसी मकसद के साथ कि उन्हें कोई तारीफ प्राप्त हो, सराहना प्राप्त हो, बाहरी चीजें उनको प्राप्त हो. Meaning work itself is good, but then intention is not pure before God. इसका मतलब काम तो अपने आप में ठीक है पर परमेश्वर के सामने उसका मकसद ठीक नहीं है. So this is an area where we can repent and we can seek cleansing of our conscience in the area of dead works. ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां मन फिरा सकते हैं और इन मरे हुए कामों में हम अपने विवेक में शुद्ध हो सकते हैं. Verse 27. 27 वचन. Verse 27 we read, as much as it is appointed for men to die once, and after this comes judgment. और वहां लिखा है कि जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है. This is a very important verse. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है. It is mentioned that it is appointed for any man to die once and then to be judged by God. ऐसा लिखा है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है. So there is some truth we can learn from this verse. और इसमें एक सत्य है जो हम सीख सकते हैं. First of all, once a man dies, there is nothing further for him to look forward other than judgment. सबसे पहले तो अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको एक ही चीज की वो अपेक्षा रख सकता है, वो है न्याय. After death, there is no opportunity for forgiveness or reconciliation or correcting anything. और मृत्यु के बाद क्षमा करना,
मतलब क्षमा प्राप्त करना या किसी से सुलह या मेल मिलाप करना, इसके लिए कोई कोई संभावना है ही नहीं। So clearly written, after death is as certain as death, there is a certain judgment also. ऐसा लिखा है कि जितना मृत्यु निश्चित है उतनी ही निश्चित है कि उसके आगे न्याय होना वो उतना ही निश्चित है। So that should encourage us the short life that we have here on earth to live it well. और इस बात ने हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, ये जो छोटा सा जीवन हमारे पास इस पृथ्वी पर है, हम इसको अच्छे से जिए। Do our best to live with a good conscience before God and also before people. हम अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करें कि एक अच्छे विवेक के साथ परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने एक अच्छे विवेक से हम जीवन जिए। Another lesson, good, encouraging thing there we can learn is एक और अच्छी प्रोत्साहन भरी चीज जो हम सीख सकते हैं वो ये है, God waits till a man's death before he judges him. परमेश्वर एक व्यक्ति के मृत्यु तक इंतजार करता है इसके पहले कि वो उसका न्याय करे। Till his death, he continue to get opportunities to repent and change his ways. उसके मृत्यु तक उसे मौके मिलते रहते हैं कि वो मन फिराएगा, बदलेगा, मन फिराएगा और बदलेगा। And God is hopeful this person will change, so I will give him opportunity. I'll wait. और परमेश्वर भी बड़ा धीरज से इंतजार करता है, ठीक है ये व्यक्ति बदलेगा, ये आशा रखता है परमेश्वर की ये व्यक्ति बदलेगा, मैं इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा। We can understand the good, the largeness of the heart of God there. और परमेश्वर के हृदय कितना बड़ा है इसको हम उससे समझ सकते हैं। We should not misuse it. हमें उसका फायदा नहीं उठाना है। That gives us hope for everyone. ये हमें हर एक व्यक्ति के लिए आशा देता है। Till there is air, breath in our nostrils, we have hope. जब तक हमारे नाक में श्वास है तब तक हमारे लिए आशा है। We have opportunity to repent and come back and correct our ways. हमें मन फिराने का मन फिराने के लिए, अपने मार्गों को बदलने के लिए हमारे पास एक अवसर है। Wherever we are today, we have hope. हम आज कहीं भी क्यों ना हो हमारे पास आशा है। Thank God we are alive, we are not dead. परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम जीवित हैं, हम मरे नहीं हैं। Everything we can receive forgiveness, we can get reconciled everything, and we can seek to have a good conscience in every aspect of our life. हर एक चीज के लिए हम क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, हम मेल मिलाप कर सकते हैं, हमारे जीवन के हर एक चीज में हम क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। Let that thought really encourage us. और ये विचार हमें वाकई में प्रोत्साहित करे। The last verse of that chapter concludes that the Lord will come again for those who eagerly wait for him. इस अध्याय का अंतिम वचन कहता है कि परमेश्वर उनके लिए लौटेगा, प्रभु उनके लिए लौटेगा जो उसकी बाट जोते हैं। See, when you seek to live with a good conscience before God and before people, जब परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने एक अच्छे विवेक से आप जीने का यत्न करते हो, तब we will also have an eagerness to wait for the Lord's coming. तब हमारे अंदर ये भी आतुरता होगी कि हम प्रभु के आगमन की बाट जो है। So may God bless us. और परमेश्वर हमें आशीषित करे। Exceptionally let us really be grateful for the way which the Lord has opened for us to live in the presence of God. और हम धन्यवादी हो कि परमेश्वर ने, प्रभु ने हमारे लिए एक मार्ग खोला है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके। Amen. आमीन।